जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में बच्चों, मैं अमित सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सा हिंदी का सेशन, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे बेटा। तो आपको ये सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर देना है, दोस्तों तक पहुंचा देना है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, ये सब आपके लिए एक बेहतरीन मैटर बनाया गया है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में टपके हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन आज की सेशन में होने वाले बेटा। तो आपको कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। हमने अगर आपकी जिम्मेदारी उठाई है तो उसको भी पूरा करने का वादा हमने लिया है, तो उसको भी पूरा करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2026 को फाड़ के रख देंगे बेटा, ये हमारा आपको वादा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा के रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इस वक्त क्योंकि भाई चैनल को आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन भाई उसको सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी शिकायत उसको दूर कर दीजिए और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा उसका भी लाज रख लिया करिए। चलो भाई, हम चैनल में आगे बढ़ते हैं। चलो, कह रहा है अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है बताओ भाई। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, बताइए जल्दी से। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि अजात शत्रु रचना किसकी है। इसके लेखक है बेटा जयशंकरवा। कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। ये क्या है बेटा? ये आपका नाटक है। क्या है? नाटक है। क्या है? अजात शत्रु क्या है? नाटक है, अजात शत्रु। एक और इसके तमाम नाटक हैं, जैसे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। और कौन है? चंद्रगुप्त। कौन है बेटा? चंद्रगुप्त। और जयशंकर प्रसाद की रचना बताओ। तितली, तितली, इरावती, इरावती। ये सब क्या है बेटा? उपन्यास है। तितली, इरावती इसकी क्या है? उपन्यास है। आंसू, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। बताओ कितनी रचनाएं लिखोगे? लिखो। ठीक है, तो ये सारी इनकी जयशंकर भाई की रचनाएं हैं। हमारी किसकी हैं? जयशंकर भाई की रचनाएं हैं। तो एक रचनाओं के साथ हमने इतनी सारी रचनाएं कराई, तो आपको इनको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, तितली, इरावती, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, सब के लेखक कौन है भैया? वो जयशंकर है। कामायनी क्या है बेटा? महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है और उस कथन सही को पहचान करके लिखना है। कह रहा है हिंदी पत्रिका नहीं भैया, हिंदी प्रदीप है बेटा। यहाँ पे क्या है? हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप है बेटा, हिंदी प्रदीप है। तो देखो जरा, हिंदी प्रदीप है। ये क्या है? हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप है बेटा। थोड़ा सा करेक्शन है, इसको सुधार लेते हैं फिर बताते हैं। हिंदी क्या है बेटा? हिंदी है प्रदीप। हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। कह रहा है हिंदी प्रदीप के मुझे लेखक के नाम बताओ। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे? नहीं। हिंदी प्रदीप के कौन है? हिंदी प्रदीप के कौन है? मुंशी प्रेमचंद नहीं है बेटा। हिंदी प्रदीप के मुंशी प्रेमचंद नहीं है। तितली कहानी है? नहीं। तितली उपन्यास है। किसकी है? जयशंकर भाई की है। किसकी है? जयशंकर भाई की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? बिल्कुल सही बात है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। बिल्कुल है, ममता किसकी है? उपन्यास विधा की रचना है। क्या है बेटा? ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो इस क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सही हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको बोनस में नंबर देके जाते हैं बेटा। कैसे देके जाते हैं? बोनस में नंबर देके जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। कह रहा है रूस में 25 मास की यात्रा के लेखक बताओ। तो रूस में 25 मास की यात्रा के लेखक हैं राहुल सस्कात्यायन। कौन है? राहुल सस्कात्यायन। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं भैया। वोल्गा से गंगा। क्या है? वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा। और क्या है? और इनकी एक रचना है, देखो ध्यान नहीं आ रहा है। वोल्गा से गंगा हो गया।
मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, जिसमें यात्रा शब्द जुड़ जाए समझ जाओ कौन है, या राहुल सस्कृत्यायन है। प्रमुख यात्रा साहित्यकार हैं कौन, राहुल सस्कृत्यायन। ठीक है, चलो आगे देखो भैया, कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अभी मैंने बताया प्रमुख यात्रा साहित्यकार कौन है भैया, राहुल सस्कृत्यायन। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देख चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद को निपटाओ। सेवा सदन, सेवा सदन, गबन, गबन, गोदान, गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, ये सब इनकी प्रमुख उपन्यास है बेटा। क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। क्या है बेटा, प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं, हाँ, कुटज, क्या है बेटा, कुटज, इनकी एक प्रमुख रचना है कुटज, ध्यान रखना। चलो आगे देखो, उसके बाद देखो स्मृति की रेखाएं की विधा बताओ। तो स्मृति की रेखाएं बेटा संस्मरण है, किसकी है, महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है। कौन है बेटा, महादेवी वर्मा। ठीक है, यामा के लेखक पूछ ले तो कौन है, महादेवी वर्मा है। यामा के भी लेखक पूछे तो कौन है बेटा, महादेवी वर्मा है। चल देखो एकदम मस्त क्वेश्चन करा है, देखो 2024 का क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके लिए लाए गए हैं, तो इनको थोड़ा अपने आप से ध्यान दीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना, संस्मरण है। अभी एक पीछे संस्मरण देखा था हमने, ये क्या, स्मृति की रेखाएं। दूसरा हमने देखा माटी हो गई सोना, कौन है भैया, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगनी, ध्यान रखना बेटा, हिम तरंगनी, हिम तरंगनी, ध्यान रखना, हिम किरीटिनी भी है। ठीक है, ऐसे करके कुछ नाम भैया ध्यान रखना। राम बच्च बेनीपुरी, राम बच्च बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखो, कह रहा है कलम का सिपाही की विधा, कलम की सिपाही की विधा है बेटा जीवनी है। कलम की सिपाही की विधा जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा, प्रेमचंद की है। किसकी जीवनी है, प्रेमचंद की है। किसने लिखा है बेटा, तो अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है। अब एक बात ध्यान रखना, प्रेमचंद अमृत राय का कनेक्शन क्या है, तो भैया प्रेमचंद के बेटवा है कौन, अमृत राय। तो अपने पिताजी के जीवनी को लिखा है किसने, अमृत राय ने। किसने लिखा है, अमृत राय ने। इसीलिए प्रेमचंद को कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ये उपाधि दी गई है बेटा। किसको, मुंशी प्रेमचंद को। किसको, मुंशी प्रेमचंद। और कलम का सिपाही विधा पूछे तो किसकी है, अमृत राय। क्या है, जीवनी है। क्या है, जीवनी है। किसकी है, प्रेमचंद की। चलो, कलम का सिपाही किसकी कृति है, अभी मैंने बताया अमृत राय की है। क्या है बेटा, अमृत राय की है। क्या है बेटा, अमृत राय की। क्या है, अमृत राय। धर्मवीर भारती, भैया धर्मवीर भारती को बताओ। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, हिमालय, ठूठा आम, ठूठा आम, ये सब रचनाएं किसकी हैं बेटा, धर्मवीर भारती की हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती की है, ध्यान रखना। चलो, कह रहा अपनी खबर की आत्मकथा। अपनी खबर क्या है भैया, आत्मकथा है। अपनी खबर क्या है बेटा, आत्मकथा है। कौन है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। कौन है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। हरिवंश राय बच्चन, भैया मधुशाला, मधुशाला। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, याद करूं। ठीक है, ये सब रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, बताओ। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए, नहीं। प्रेमचंद अपने घर में, ये रचना है भैया, प्रेमचंद अपने घर में। की लेखिका शिवरानी देवी है, बिल्कुल सही है। कि लेखिका कौन है, शिवरानी देवी। आचार्य रामचंद्र गलत है, राघवेंद्र राघव गलत है। चल आगे देखो भैया, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखे। जैनेन्द्र कुमार एक नहीं, ममता राम हरि सिंह दिनकर,
जयप्रकाश भारती एक शुक्ल युग के लेखक हैं, बिल्कुल सही है। प्रबंध पारिजात के लेखक कौन है? कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दो ऑप्शन इसमें भी सही है। कौन है? इसमें भी दो ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा वाले नंबर है बेटा। ठीक है, चलो। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? नहीं। उसके बाद राजेंद्र राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं? नहीं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये है कौन? राहुल सस्कत्यायन। कौन है बेटा? राहुल जी हैं। कौन है? राहुल भाई साहब हैं। ठीक है, क्या बोलूं, क्या याद करूं? आत्मकथा है, बिल्कुल है। किसकी है? अभी बताया था, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, जी हाँ, वही बच्चन जी के पिताजी। कौन? हरिवंश राय, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ध्यान रखना। चल, क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित, देखो ये सब क्वेश्चन कोई नहीं कराता, सब निकल जाएंगे हवा से। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, आपको चक्कर आ रहे होंगे, और ये सर ये कैसा आ गया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखिए मैं कैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वालिटी देखिए आप क्वेश्चन की। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप देखिए ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ना कोई टीचर कराने वाला है, ना आपको क्वेश्चन ये सब मिलने वाले हैं, लेकिन मैं हकीकत से आपको रूबरू कराने वाला हूँ, क्योंकि 2026 का पेपर ऐसे ही बनने वाला है। और जितने सारे यूट्यूबर्स हैं सबको आप लल्लू लल्लू सवाल आपको कराएंगे और हलवा जैसे आपको खिलाएंगे, लेकिन बेटा पेपर हलवा नहीं आएगा, पेपर आपको हिला के रख देगा। ठीक है, इसलिए पेपर आपको हिलाए, हम पहले ही पेपर को हिला के फाड़ के रख देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है? जी नहीं। रामविलास शर्मा एक उपन्यासकार के रूप में? नहीं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, एक कहानी है? बिल्कुल नहीं। उपन्यास, वो आत्मकथा है। किसकी? किसकी है? किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय। बिल्कुल सही बेटा, यही सही होगा। चलो आगे देखो, रॉकेट की स्पीड से। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र बताओ कौन सा है? अतीत के चलचित्र। कौन है बेटा? अतीत के चलचित्र हैं। कौन है? अतीत के चलचित्र। गांव की सांस, सांस नहीं सांझ है बेटा, सांझ। प्रकाश चंद्र गुप्त हैं इसके। कौन है बेटा? प्रकाश चंद्र गुप्त। ध्यान रखना, इसको लिख लेना कॉपी में। ठीक है, कौन है बेटा? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। ठीक है, अब देखो ये धर्मवीर भारती क्या या कन्हैयालाल मिश्र होगा, ध्यान नहीं बेटा, बता देंगे फिर कभी, आगे मिलेगा। ठीक है, कलम का सिपाही की जीवनी बताओ किसकी है? ना ना ना, जीवनी किसकी है? किसकी है? प्रेमचंद। पूरी कहानी बता चुके हैं। चल, क्या कह रहा है? भारत दुर्दशा की किस विधा की रचना है बताओ? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा क्या है बेटा? एकांकी नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है? एकांकी नाटक है। चल, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके? पानी और प्राचीर के? नहीं। आपका बंटी के? नहीं। बूंद और समुद्र के? नहीं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चल ध्यान रखना। तितली, तितली क्या है बेटा? उपन्यास है। तितली, इरावती, है ना, बताए थे ना। ठीक है, राग दरबारी की रचना, राग दरबारी के भैया श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है बेटा? श्रीलाल शुक्ल हैं। चलो, कह रहा है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती हैं। क्या है ये बेटा? उनका प्रमुख उपन्यास है। क्या है बेटा? प्रमुख उपन्यास है। चल, कह रहा है झूठा सच। झूठा सच क्या है बेटा? निबंध है। किसका है बेटा? यशपाल जी की रचना है। किसकी है बेटा? यशपाल की रचना है। क्या है? यशपाल की रचना है झूठा सच। चल, कह रहा है झूठा सच के लेखक, देखो बार बार वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं भैया, बार बार वही क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन 2023 का, ये भी क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में पूछ लिया। देखो, सेवा सदन बताए थे, सब उपन्यास शुरुआत में ही करा दिए। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। चल, कंकाल, कंकाल भी बताए थे। कंकाल, तितली, ईरावती, ये सब क्या है? जयशंकर भाई, जयशंकर। ठीक, चलो फिर गबन। गबन क्या है? उपन्यास है। किसका है? प्रेमचंद भाई का है। हो गया सारे सवाल। लो, रॉकेट की स्पीड से सारे सवाल मैंने करा दिए भाई। रॉकेट की स्पीड से सारे सवाल हो गए। अब देखो इन क्वेश्चन को, जो मैं 20-20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा बेटा, क्योंकि आप 20-20 क्वेश्चन करते जाएं, उनको याद करते जाइए,
लगभग मैंने 250 क्वेश्चन तैयार किए हैं। उन 250 क्वेश्चन में कसम है गंगा मैया की इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आपके साथ जैसे मैं इस समय जुनून के साथ मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, वही जुनून वही पागलपन आपके पास होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर घसीट पाएंगे। मेरे द्वारा पढ़ाए गए ऑफलाइन के स्टूडेंट 99 100% नंबर गेन करते हैं हिंदी विषय में, जो कि मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, लेकिन मेरा गाइडेंस ऐसा है कि लड़के नंबर लाते हैं। तो आपको भी नंबर लाना ही पड़ेगा अगर यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा करके ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।